नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज दयालबाग पर एक बार फिर बात करते हैं क्योंकि वहाँ मेडिकल कैंप था एलोरा ब्रांच के अंदर और उसमें बहुत सारी पब्लिक भी आई हुई थी, डॉक्टर्स थे। इस मामले में मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा बेहतर सुरेखा यादव जो मेरे चैनल की विशेष मेंबर हैं वो बताएंगी, क्योंकि वो दयालबाग की सारी जो गतिविधियां हैं उन पर ठीक से व्याख्या करती हैं, नज़र रखती हैं, उन्हें जानकारी भी बहुत सारी है। तो अब मैं चलता हूँ सुरेखा यादव के पास। सुरेखा जी। राधा स्वामी। राधा स्वामी। हम लोग आज सुबह जो है करीब 6:30 बजे दयालबाग की एलोरा ब्रांच में गए, जहाँ की मंथली जो कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविर लगते हैं उसको हमने देखा। मालिक की अपार दया से इतनी बड़ी विशाल सामुदायिक व्यवस्था दयालबाग जो है, इसमें हर वो बच्चा, युवा, महिला और बुजुर्ग जी अपनी हिस्सेदारी के देते हैं, क्योंकि जिसके काबिल वो हैं वो अपना हिस्सेदारी ज़रूर देते हैं। तो मालिक के मेहर व दया से दिनों दिन ये सामुदायिक व्यवस्था जो है आगे बढ़ रही है, निरंतर इसका विकास हो रहा है और समाज के अन्य लोग भी इससे जुड़ते जा रहे हैं, जो कि एक कैटेगरी हम लोग कहते हैं सत्संगियों की। उसके अलावा जो नॉन सत्संगी हैं वो भी कुछ माध्यमों से लगातार सत्संग से जुड़ते चले जा रहे हैं। उसका एक कारण जो है, ये जो 5-6 महीने पहले करीब जो एक व्यवस्था शरणाश्रम हॉस्पिटल द्वारा बहुत ही लर्नर्ड डॉक्टर्स, एमडी जो कुछ जो है अपनी सेवाएं पहले और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दे चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद वो दयालबाग में हैं, दयालबाग के शरणाश्रम हॉस्पिटल में हैं। उनकी सेवाओं का लाभ आसपास का दयालबाग का तबका, आसपास की कॉलोनियाँ जिसमें सारे सत्संगी नहीं हैं, वो पूरी तरह से उसका लाभ उठा रहे हैं। आज हमने देखा कि रात भर से बारिश चल रही है। कल दोपहर से ही बारिश हो रही है आगरा के अंदर, रुक रुक के बारिश हो रही है, बारिश बढ़ती जाती है, कभी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी जिस तरह से डॉक्टर की सहभागीदारी रही, उसी तरह से जो पेशेंट्स थे जिनको उनका अपना स्वास्थ्य लाभ लेना था, उनकी भागीदारी भी रही। हमें लग रहा था कि आज मौसम ऐसा है शायद लोग घर से निकलना भी पसंद ना करें, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं जहाँ इतनी अच्छी निःशुल्क व्यवस्था है, उस व्यवस्था का सब लोग लाभ उठाना चाहते हैं। डॉक्टर से गाइडेंस लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ लेते हैं और आगे फिर नेक्स्ट वीक जो है, जैसे हर थर्सडे को लगता है अलग अलग ब्रांचेस में, आसपास की ही ब्रांचेस हैं, अगर वो उनको नहीं उस समय अपनी बात को कह पाते हैं तो दूसरी ब्रांच में जाके भी वो उन्हीं डॉक्टर से मिल सकते हैं जो एलोरा ब्रांच में थे। तो देखने में आया है कि इस समय भी करीब करीब 200 के लगभग जो है लोगों ने इसमें हिस्सेदारी ली। और जब हम लोग निकले हैं 1-1.5 घंटे बाद में, अभी आधा घंटा बाकी था, हम लोग निकले हैं, तो उस समय भी लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं से, 3 व्हीलर से, लोगों के साथ में छोटे छोटे बच्चों को लेके, नॉन सत्संगी महिलाएं मैंने आते देखी हैं, वो उसका लाभ उठा रही थी। तो बस मैं यही 2 बात कहना चाहती हूँ। उन सारे सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद, उन सारे सामुदायिक मेंबर्स का धन्यवाद जिसकी जो हिस्सेदारी करी। महिलाओं ने अच्छा ब्रेकफास्ट भी दिया, यूथ ने सारी व्यवस्था संभाली
और इतनी बारिश के बावजूद भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका लाभ आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों ने उठाया होगा। धन्यवाद। सुरेखा जी, आपने बहुत अच्छे से बात बताई। और अब आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और अब हमने वहाँ पे शूट किया है वीडियो, उसमें सुरेखा जी ने भी सेक्रेटरी से बात की और जाने माने जो कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हैं इन सारे शिविरों के और CMO शरण आश्रम हॉस्पिटल श्री SK सत्संगी, उनसे भी मेरी लंबी बातचीत हुई, वो भी इसमें आप देखेंगे। तो अब मैं आपको शिविर के बारे में बताता हूँ और आगे चीज़ें दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आज एलोरा ब्रांच पर हैं हम। देखिए इधर डॉक्टर खाएंगे ये एलोरा ब्रांच के पूर्व सेक्रेटरी हैं चावला साहब, RP चावला। कैसा लगता है सर ये जो निःशुल्क सेवा देते हैं आप? मालिक की दया से नया इंतजाम है, सब लोगों को सुविधा है यहाँ पर और जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं, सब डॉक्टर अवेलेबल है। पब्लिक से कुछ बोलिए। पब्लिक के लिए क्या संदेश? पब्लिक के लिए है कि सब लोग आए यहाँ पर हाँ, और भी जो लोग नहीं आते हैं वो भी आके अपना फ़ायदा लें इसका, जिनको तकलीफ है। ये हमारे क्षेत्र के सभासद हैं जो कोई शिविर लगता है उसे छोड़ते नहीं, सब में अपनी जांच कराते हैं और लोगों की करवाते हैं। आम जनता के लिए शिविर है तो मैं भी आम जनता हूँ, तो आप लोगों का जो सेवा कर रहे हैं विगत 30, 40, 50 साल से लगातार कैंप जो लग रहे हैं तो उसका मैं भी लाभ लेता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस तरह के कैंप लगातार आपके द्वारा लगाए जाते हैं और जो निर्बल वर्ग है इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। यही आपकी खूबसूरती है, आपके धर्म की, आपके मत की ये बहुत बड़ी खूबसूरती है कि आप उस व्यक्ति का आप ध्यान रखते हैं जिस व्यक्ति को समाज की धारा से वो जो जुड़ा हुआ है। आज बरसात हो रही है फिर भी देखिए, वही मैं देख रहा हूँ, इतनी
बरसात के बाद भी से लगातार आ रहे हैं। आ भी रहे हैं लोग, सेवा में तत्पर हैं सारे के सारे, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। राधा कितने लोग हो गए इस समय 59 लोग हो गए हैं। इसमें? बरसात हो रही है इस समय भी? बहुत हल्की हल्की हो रही है, इसी वजह से लोगों का आना थोड़ा कम है, अच्छा अच्छा। बट अदरवाइज ठीक है। 59 एक घंटे में करीब करीब। अब किस टाइप के, जो मौसम चेंज हुआ है तो किस टाइप के मरीजों की बौछार हो रही है? अंकल जनरली सारे जनरल फिजिशियन वाले, बदन दर्द है, किसी को एलर्जी हो गई है, ऐसे टाइप वाले ज़्यादा हैं। बच्चे भी हैं, सारे जनरल फिजिशियन के लिए। जी लंबा सांस बाहर, फिर से लीजिए बाहर, फिर घूम जाइए, घूम जाओगे, सांस लें बाहर, लंबा सांस बाहर, फिर से बाहर। ठीक है, यहाँ दर्द है, एसिड बनता है, ले लीजिए। ये क्या देख रहे हैं सर? ये लाइन लगी है, ये लाइन लग रही है, क्या देख रहे हैं? नहीं, कौन से डॉक्टर हैं? इधर लाइन लगी है ना मरीजों की। ऐसा हुआ है, भास्कर है क्या? कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ, डॉक्टर राजेश आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या देखते हैं? अरे आप कुर्सी पे बैठो तो इधर अच्छा, उधर ही आ रहा हूँ। इधर आइए तो इधर नहीं तो चेयर। एलोरा ब्रांच का मेडिकल कैंप है, इसमें बहुत सारे डॉक्टर भी हैं, तमाम भीड़ भी है। लेकिन सारी चीज़ों से पहले मैं डॉक्टर एस के सत्संगी साहब से बात करूंगा इस शिविर के ऊपर। डॉक्टर सत्संगी साहब, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? ये तो काफ़ी, क्योंकि देखिए हाँ जी, आप भीड़ देख के अंदाज लगा सकते हैं कि दिन पे दिन कैंप की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है हाँ और मरीजों की संख्या इसी के हिसाब से बढ़ती जा रही है। मरीजों को डेफिनेटली फ़ायदा है, तभी मरीज बार बार यहाँ पे आ रहा है। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आउटरीच प्रोग्राम एक होता है जो कि मरीज पब्लिक के पहुंच के बाहर वाले लोग होते हैं, जो अस्पताल में नहीं जाते, प्राइवेट डॉक्टर्स पे नहीं जाते, उनको हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं और जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से अस्पताल में रेफ़र करते हैं, फिर आगे वहाँ देखते हैं। तो इस तरह से एक मरीज़ जब हमारे किसी भी कैंप में आता है, चाहे यहाँ आए, चाहे आदिलबाग आए, चाहे सिटी ब्रांच आए, एक तरह से हमारे अस्पताल से इंश्योर्ड हो जाता है। हम उसकी A to Z ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं और अगर हमारे पास सुविधा नहीं है
आगे के इलाज के लिए तो लोकल स्पेशलिस्ट को रिफ़र करते हैं या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ताकि उसका पूरा कंप्लीट होलिस्टिक ट्रीटमेंट हो जाए। और होलिस्टिक हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा एलोपैथी ब्रांच है, हमारे पास आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, हमारे पास होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, हमारे पास योगा एंड फिजियोथेरेपी वाले हैं। तो एक मरीज की मैक्सिमम जो नीड होती है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ प्रोवाइड हम करते हैं। जो यहाँ नहीं हो पाते उनको अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ये तो आपने देखा ही है। डॉक्टर साहब कोई ऐसा, चूँकि काफ़ी दिनों से ये चल रहा है सिलसिला आपका, कुछ गंभीर मरीज कुछ आए हैं, कोई है आपकी जानकारी में ऐसा किसी ब्रांच में या किसी कैंप में? नहीं है, हार्ट के पेशेंट, अनकंट्रोल डायबिटीज़ के पेशेंट, सांस के मरीज, ये गंभीर हालत में आ जाते हैं। उनको फिर क्या, हार्ट वाले तो बहुत सीरियस होते हैं कभी कभी, तो उनको कहीं रेफर करते हैं? सीरियस होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे अस्पताल में हैं, हम उनको दिखा देते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको रेफ़र कर देते हैं। जैसे किसी को स्टंट पड़ना है, एंजियोग्राफी होनी है, तो उनको हमारे नहीं पता। लेकिन सांस के तो हमारे ज़्यादातर मरीज मैनेज हैं, जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होते हैं। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। हाँ। और हमारे अस्पताल में छोटे लेवल का आईसीयू भी है। अच्छा। इमीडिएट इमरजेंसी जो होती है, हाँ। उसको हम मैनेज करवा देते हैं, कर लेते हैं। वहाँ मेंटेन हो जाता है आपको? जी। इनिशियल जो 24 आवर्स की ज़रूरत होती है वह हम मैनेज कर लेते हैं। ज़्यादातर मरीज़ ठीक होकर चले भी जाते हैं या फिर वहीं भर्ती रहते हैं कि हमारा और आगे इलाज करिए, और जो नहीं हो पाते तो उनको बता दिया जाता है कि आप हायर सेंटर। नहीं ऐसा कोई, ऐसे भी मैंने ये पूछना चाह रहा था कि ऐसे भी मरीज होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल, और आप फिर कह देते हैं भैया आप कहीं बाहर ले जाओ। ऐसा है कि हम किसी को आउट ऑफ कंट्रोल मरीज जो होते हैं बाहर नहीं भेजते। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट और इनिशियल मैनेजमेंट हर मरीज़ का करते हैं, चाहे वो कैंप का हो या अस्पताल। अगर कैंप में कोई इस तरह का मरीज आता है तो उसको हम सरन आश्रम हॉस्पिटल ले जाके पहले मैनेज करते हैं। जब पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है तब भेजते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि गेट से वापस कर दिया जाए कि आप जाइए, आपका कुछ नहीं। हाँ, जैसे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, देखा है आमतौर पर, वही अब हमारे यहाँ नहीं देखा जा सकता। हाथ खड़ा करने वाली ऐसे बात होती नहीं है। नहीं, आमतौर पर डॉक्टरों की भी अपनी मजबूरी होती है। अच्छा कि नहीं टेकअप करते, क्योंकि अगर मरीज़ कुछ उल्टा हो गया, नहीं ठीक हुआ, तो फिर मरीज़ लिटिगेंट हो जाता है कि आपने क्यों नहीं भेजा। लेकिन हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, चैरिटेबल नेचर का है, तो हम पहले मरीज़ को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मरीज़ स्टेबलाइज हो जाता है तभी। ये जो कैंप लग रहे हैं, इनसे कितना फीडबैक मिल रहा है? मतलब आप लोग तो संतुष्ट होंगे ही शायद, मैं समझता हूँ, या अभी और कुछ फैलाना चाहते हैं इस व्यवस्था को? नहीं, ऐसा है कि जो हालांकि पास्ट लोकेलिटी है लोरा, उसी तरह सैदनबाग भी पास्ट लोकेलिटी है, लेकिन इनके जो एडजेसेंट एरिया है, आसपास के पब्लिक उतनी एफ्लुएंट नहीं है। तो उन वही लोग आप देख रहे हैं, उसी तरह के लोग मरीज हमारे पास आ रहे हैं। तो हम लोग तो अपने काम से संतुष्ट हैं जी जी। और मरीज भी संतुष्ट है, तभी आ रहे हैं। हाँ, तभी क्राउड बढ़ती है, नहीं तो कोई आता नहीं एक बार आने के बाद। अच्छा, आप आमतौर पर जो पर्चा बना होता है उसी को डॉक्टर भी देख लेते हैं और उसकी समझ में भी आ जाता है कि ये इसको क्या, मैंने पिछली बार देखा था, क्या बोला था, तो हिस्ट्री पता रहती है एक तरह। कोशिश यही रहती है, अगर मरीज पर्चा लाता है हाँ, तो उसमें सब कुछ मेंशन रहता है। हमारे लिए भी सुविधाजनक है, अस्पताल के लिए भी सुविधाजनक है, और अगर कहीं मरीज बाहर जाता है तो उसके लिए भी सुविधाजनक है, क्योंकि उसमें सब कुछ मेंशन रहता है कि ये मरीज की क्या हिस्ट्री है, क्या इनिशियल फाइंडिंग्स हम लोगों को क्या करनी है। थैंक यू डॉक्टर संगी सर। राधा।
आप कहाँ से आए? तुलसी व्यास अच्छा, क्या तकलीफ है आपको? दांतों की है जरा, किस टाइप की? दांत झड़ गए हैं थोड़ा, वो जैसे पान वान खाते हैं ना, हाँ, किनारे झड़ गए तो उसमें कुछ फंस जाते हैं। आपको कैसे पता चला यहाँ पास ही तो रहते हैं, कैंप के बारे में? पास ही रहते हैं तो आते जाते हैं। हाँ, तो मतलब जनता से ही पता चला होगा कि जनता क्या फील करते हैं इस तरह का जो शिविर भाई लगा? होना चाहिए पर कोई बेचारे बियर करते हैं हाँ। खर्चे बाहर तो बड़े आदमी कर लेते हैं, हाँ, दूर भी नहीं जा पाते दूर लोग। भी नहीं जा पाते, छोटे आदमी जो बेचारे दिखाते लेते हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ बस। क्या नाम है आपका? एन शर्मा। थैंक यू शर्मा जी। मैं डॉक्टर गोपी से कुछ बात करूंगा। डॉक्टर गोपी, आज कितने मरीज देख लिया आपने? अभी तो 8 देखे हैं। क्या किस टाइप के आए? आज तो जो आजकल के मौसम के हिसाब से खांसी जुकाम बुखार हरारत बॉडी एक इस सब के मरीज़ हैं। सांस के तो कम है और डायबिटीज़ वगैरह के भी होते हैं, बस खून की कमी कमज़ोरी वाले। पर इस मौसम के अंदर जो मौसमी बुखार है उसके लिए बचाव करना चाहिए, गीले हो जाए तो उससे बचाव करना चाहिए गीला होने से, और गरारे भाप करके रखे। अगर बुखार है तो अपने तलुए पे हील से फिंगर तक टोज तक ठंडे पानी से साफ करें, फोमेंटेशन करें तो उससे बुखार उतर जाता है। बुखार के लिए दवा तो ले सकते हैं पर जिससे बहुत लोकली बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा गरारे भाप करने से ये जो आजकल का मौसमी बुखार है इससे गुनगुना पिए, ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खाएं, मौसम में ख़राब है तो लूज मोशन वगैरह भी चालू हो जाते हैं, खाना हाइजीनिक नहीं होता उतना, तो बाहर का नहीं खाना चाहिए इस सीज़न में, और अपने आप का ध्यान रखना चाहिए। और पुष्ट भोजन खाएं, च्यवनप्राश लें, सीतोपलादी लें, ये सब लें तो बहुत फ़र्क पड़ता है उनसे। मैं देख रहा था कि पेट के मरीज आप ज़्यादातर मैंने देखा आपको। वही आप पेट के तो जो है वो दर्द वगैरह पेट के इसलिए क्योंकि हमारा जो खान पीन है वो वही उसी बहुत की वजह फास्ट से। फूड टाइप हो गया है और मिर्च मसाले ज़्यादा हो गए, उतना हाइजीनिक नहीं रहा है, आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा आ गई तो उसके हमारे एसिडिटी और डाइजेशन में दिक्कत है। उसके लिए फादर मलर 1, 14 और 16 मर्दों के लिए, और औरतों के लिए फादर मलर 1, 14 और 17, ये फादर मलर स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जो कि नंबर 1, 14 और 16 या 17 है। इनकी 3 गोलियाँ दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम में, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है और ये सिंपल इलाज है। थैंक यू डॉक्टर गोपी। राधा सब कितने लोग पर्चे बन चुके हैं अब तक आपके? इस समय 108 108। अरे काफ़ी भीड़ हो गई अब तो। जी जी, मौसम को देखते हुए काफ़ी लोग, बड़ा इनकरेजिंग वो है। मीठा और चावल छोड़ के, मीठा चावल आलू छोड़ के जो मन करे आप खाते आज सर आपकी तरफ बहुत भीड़ थी, क्या बात है? बस ऐसे जनरल पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा, जनरल के क्या किस किस टाइप के कितने मरीज देखे वैसे आपने? 25। अच्छा, किस टाइप के थे वैसे? तो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन, स्किन की प्रॉब्लम्स भी है। डायबिटिक के ज़्यादा थे? और ऐसे स्किन वाले कम है, हाँ ऐसे इस सीज़न में ज़्यादा चल रहे हैं, हाँ। लेकिन यहाँ में क्या एक्यूट केसेस कम आते हैं, हमारे केसेस ज़्यादा नहीं है। थैंक यू। कितने लोग देखे सर? आज 9 पेशेंट देखे हैं। अच्छा, किस टाइप का प्रॉब्लम? ज़्यादातर सर्वाइकल और नी के पेशेंट ज़्यादा हैं यहाँ पे। घुटनों के? हाँ, घुटनों के, मतलब पेन बताते हैं? हाँ पेन बताते हैं। बारिश में 9 पेशेंट आ गए, बहुत ज़्यादा है। हाँ नहीं नहीं, ठीक है। तो आपका क्या सुझाव रहता है उनको? एक्सरसाइज बताते हैं ज़्यादातर उनको, जैसी भी जो भी प्रॉब्लम होती है उनका देख करके वो स्टेज की एक्सरसाइज बताना पड़ता है। आपको क्या प्रॉब्लम है सर? आप तो डॉक्टर साहब के सामने ही खड़े हुए हैं।
सर नी प्रॉब्लम ही थी, वही जॉइंट में पेन था तो वही दिखाया। अच्छा अच्छा। रिसेंटली अभी 10-15 नहीं दिन ये से तो क्या चालू। चोट की वजह से हुआ या नहीं, वैसे? 10-15 दिन से कुछ ज़्यादा हो रहा था, बट मुझे Naturally रीज़न हुआ नहीं- हाँ जी। अब वो नहीं तो डॉक्टर पता। साहब ये नेचुरली बता रहे हैं, इसका क्या होता ये हो सकता है इनका विटामिन डी और कैल्शियम और यूरिक एसिड, ये 3 चीज़ में इफेक्ट है। उसकी वजह से नेचुरली अगर तुरंत इस एज में हो रहा है, क्योंकि इस एज में इतना ज़्यादा नी में नहीं होता है, तो कुछ कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा होगा। हो सकता है फिर वही जो आप विटामिन की बात कर रहे हैं वही। जी जी, विटामिन डी थैंक यू डॉक्टर। पान खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप और बार दांतों बार कुल्ला करते रहिए। दांतों को देख रहे हैं। मुलायम खाना खाइए, धीरे धीरे खाइए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए मुलायम मुलायम खाना खाएं, धीरे धीरे खाना खाएं। चबा के मज़ा तो कर्री चीज़ खाने में आता है। फिर भी उम्र का तकाजा ये कहता है मुलायम मुलायम खाएं, धीरे धीरे खाएं, खाने का भी आनंद लीजिए। नहीं, वो तो आराम से ही खाते और हैं। गुनगुने गर्म पानी से रोजाना कुल्ला करें। नमक या फिटकरी डाल लें या 2 बूंद डेटॉल डाल लें, 1 गिलास गर्म पानी, ठीक है ना। सफाई रखें, दर्द हो तो डॉक्टर को दिखाएं, दर्द की दवा दी जाएगी, ठीक है। मतलब वो फीलिंग ना कराएं, है ना। अभी कुछ मत कराइए, बहुत अच्छे दांत हैं आप करने दीजिए। अभी आपसे मेरी बात हो रही थी शर्मा जी, क्या सुझाव दिया डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि अभी फीलिंग ना कराएं, हाँ और अभी दांतों में कुछ फंस जाए तो सफाई- नेचुरल तरीके से ही हाँ, साफ सफाई रखना। नेचुरल तरीके। आपको कुछ अच्छा लगा कि हाँ, अभी देखते हैं करके इनके जो सुझाव। एडवाइस दी है डॉक्टर साहब? जो इन्होंने सुझाव दिया वो करके देखते हैं, आराम मिलता है तो फिर ठीक है, नहीं तो अगले टर्म पे बताएंगे कभी लगेगा तो क्या भी, ठीक है ना। टैबलेट नहीं, दर्द आपको है, नहीं दर्द बस कुल्ला करते रहिए, सफाई रखिए। कितने बच्चों को देखा आज मैम? अच्छे देख रहे हैं। अच्छा, किस टाइप की मरीज हैं बच्चे? हाँ, ये 18 साल तक है बच्चों का ये मरीज। ये तो जुकाम, सर्दी, डेंगू और ये एक तो आखड़ी का आ गया था अभी। किसका? आखड़ी का, एपिलेप्सी का। अच्छा, हाँ, वो भी आया था। तो उसको क्या फिर आपने क्या सुझाव दिया? नहीं तो फिर वो तो जा ही रहा है एम्स को, तो फिर वो फॉलोअप के लिए आया था कि आज हाँ आज थोड़ा सा उसका पेट में दर्द था तो उसके लिए इलाज के लिए आया। आपने क्या देखा सर आज? नाक कान गला। अच्छा अच्छा, कितने लोग आए? 9। ऐसे मौसम में भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। हाँ, इस मौसम में हमारे अब ये तो मौसम में तो ज़्यादातर लोगों को खांसी जुकाम कान में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। ठीक है ना, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता फॉरवर्ड कर दीजिए और मुझसे बात करा दीजिए। राधा स्वामी। राधा स्वामी मैम, कितना देखा आज? आज 12 पेशेंट्स देखे। अच्छा अच्छा, किस टाइप? वही लेडीज़ की प्रॉब्लम है? कुछ वो भी थे, आज प्रेगनेंसी वाले भी थे। अच्छा, उनको तो सहनाश्रम बुलाया है क्योंकि यहाँ तो चेकअप तो हो नहीं सकता। एडवाइस तो दी होगी। एडवाइस दी है, आयरन कैल्शियम लेके आए हैं। ये देखिए अभी तक कहीं नहीं दिखाया इन्होंने। 7.5 महीने की। आप कहाँ से हो बहन जी? एलोरा से। एलोरा, यहीं एलोरा से ही? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? बस चक्कर आते हैं। प्रेगनेंसी है, कोई दवाई नहीं ले रही है। आयरन कैल्शियम जो लेना चाहिए इस टाइम पर। बहुत इग्नोरेंस है मतलब आज के टाइम में भी, जबकि इतना मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। नहीं, जैसे बता रही हैं चक्कर आना, तो उसके लिए क्या? आयरन कैल्शियम लिखिए, खाया नहीं आयरन कैल्शियम जरूरी होता है। यहीं से मिल जाएगा? मिल गया हाँ, अब समझा देती हूँ उनको कैसे खाने हैं। बाकी फिर मैंने सहनाश्रम बुलाया है, वहाँ से अल्ट्रासाउंड और बाकी ब्लड रिपोर्ट्स वहाँ से करा देंगे इनका। चलो, थैंक यू डॉक्टर। हाँ सर बैठे उधर आप हो गई बातचीत? कितने लोग? ये अभी 29 लोग हो गए, जिसमें आज आँखों के बहुत सारे। इसमें कैटरेक्ट है, कैटरेक्ट सर्जरी एडवाइस की है सरन आश्रम के लिए, एंटी एलर्जी है, कैरेटाइटिस है, 3-4 तरह के पेशेंट आए। तो यहाँ कुछ दवा वगैरह भी? हाँ, दवाई भी वितरित होती है। अच्छा, रेफर किया, बाकी बुलाया है? हाँ, बाकी कैटरेक्ट चश्मे की जांच के लिए सरन आश्रम। तो मेन इलाज तो वहीं होगा? हाँ, मेन वहीं होगा, बाकी जो मेडिसिन वगैरह वो सब कोई बात नहीं, खाना खराब। कितने शुगर तो नहीं है ना पेशेंट को? कितनी जांच हुई सर? 43 हो गई। अरे आज तो काफ़ी जांच हुई है। हाँ जी, बारिश में लोग नीचे आ गए।
तो क्या निकल रहा है? पहले से कंट्रोल है, लोगों की जो शुगर पहले कराई है लोगों ने ना, हाँ हाँ। तो कंट्रोल आ रही है, दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं। बाकी हीमोग्लोबिन भी और वो भी पहले से इम्प्रूवमेंट आ रही है। 1 मिलीग्राम ज़्यादा नहीं हमारी। ठीक है, ऐसे ही रखना अभी। अच्छा, और ये करने वाले नहीं। चलो फिर भी ठीक है, दवाई काट कर देंगे आपकी। हमारी कॉटन रख लो। ऐसे होती है जांच। ये क्या पुराने मरीज हैं आपकी? ये डायबिटिक है इनको? डायबिटिक है, पुराने हैं। पहले 250 थी पहले। अच्छा, पहले कितनी थी? 250 थी। अच्छा, अब 150 यही नब्बाई थी? अब यही 90 थी। लो जी। तो कितने दिन बाद नब्बाई अभी? 1 महीने बाद कैंप लगता अपना ये। तो उसमें 100 कम हो गई? हाँ 100 कम होगी। कैसे कैसे हुई? घुमाते हो कुछ थोड़ा बहुत? नहीं, ये दवा खाते अपनी। अच्छा, दवा से। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हो? मेहलुरा से ही हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? उम्मीद सिंह। ये कौन है आपकी माँ? माता जी। माता जी, मुन्नी देवी। ठीक। और सर क्या 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 चीज़ें आई हैं? हीमोग्लोबिन भी? हाँ, हीमोग्लोबिन भी है, लेकिन कुछ लोगों वो को कुछ? कम है। अच्छा अच्छा। बाकी शुगर भी एवरेज क्या ठीक है सब? एवरेज ठीक है सर। अच्छा। पहले से जो पहले स्टार्टिंग में थी, अब लोग कंट्रोल है, मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू सर। अब लास्ट में मेरे सामने इस कैंप को पूरी तरह से सफलतापूर्वक संचालित करने वाले हमारे एलोरा ब्रांच के सेक्रेटरी लखपत सिंह जी मेरे सामने हैं। मैं अब उनसे बात करूँगा। लखपत सिंह जी, राधा स्वामी, बताइए कौन सा कैंप है ये? ये 6वां कैंप है। 6वां। एवरेज मरीजों की संख्या बढ़ रही है सर? बढ़ रही है, लेकिन आज जो है बारिश पूरी रात होने के बावजूद और अभी भी रिमझिम बारिश होने के बावजूद भी पेशेंटों में कोई कमी नहीं आई है। लगातार वैसे ही उसी हिसाब से आते रहे। लगभग 150 के आसपास थे अभी। जी। और जैसा हमारे संत सतगुरु हुजूर सत्संगी साहब का ये मिशन है कि प्राणी मात्र की सेवा करनी है, तो यहाँ पर सत्संगी गैर सत्संगी सभी भाई बहन आ रहे हैं और बड़ी उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि बारिश होने के बावजूद भी हमारी डॉक्टर्सों की टीम और वॉलेंटियर्स और महिला स्टेशन सभी जो है पूरी तरह अपनी सेवा में लीन है। कैसा लगता है जब ये इस तरह की आप सेवा कर रहे हो निःशुल्क आम पब्लिक की? मैं ये जानता हूँ दुनिया में जितने भी काम होते हैं उन सब में अगर निस्वार्थ सेवा की जाती है, उससे जितनी शांति मिलती है उससे बढ़कर कोई शांति नहीं, कोई पुण्य है भी नहीं। और इस कैंप को जमुना के पार भी लगाना है ये बरसात के बाद। अच्छा, ऐसा निर्धारित हुआ है। कब, वहाँ पर कुछ आइडिया है? खंदौली क्षेत्र में लगाना है। अच्छा। सुरेखा जी, कोई सवाल? मेरा आपसे ये सवाल है सेक्रेटरी साहब कि जिस तरह की ज्ञानबाग की ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, इतनी बड़ी सोसाइटी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इस सोसाइटी में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कई जो नॉन सत्संगी लोग हैं वो हमसे पूछते हैं कि हम यहाँ जुड़ते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ का लाभ मिल सकता है या हमारा भविष्य क्या होगा। तो उसके बारे में थोड़ा नॉन सत्संगी के लिए बताइए कि ज्ञानबाग से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या आपके जीवन में आगे क्या अच्छा हो सकता है, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। देखिए, वैसे
ज़्यादातर जो जुड़ रहे हैं उनको भी काफ़ी इस मामले की इसके बारे में जानकारी है कि यहाँ पर जुड़ने से एक जो सभी हम लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं, चाहे वो श्रमदान हो और चाहे किसी हायर एजुकेशन का पॉइंट हो, चाहे डॉक्टर्स टीम का हो, जो भी है ये निस्वार्थ है। और जो रिटायरमेंट होके आते हैं वो भी अपनी ज़िंदगी का आनंद लेने के लिए इससे जुड़ते हैं। नए युवक भी, उनको लगता है कि ये बाकी चीज़ें इनमें इतना वो नहीं है, दिखावा है, और यहाँ जो सेवा करते हैं इसमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और बहुत ही उन्हें अच्छा महसूस होता है। एजुकेशन हब भी बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें यहाँ की जो है उनको मिलती हैं तो वो जुड़ते जाते हैं। महिला बहन जी, हमारी ये सेक्रेटरी साहिबा हैं महिला एसोसिएशन की, इन्होंने बहुत अच्छे व्यंजन बनाए हैं। पूरी टीम ने इनका बहुत योगदान है। ये थोड़ा सा आपका शुभ नाम क्या है? क्षमा दुआ। क्षमा दुबे। दुआ। दुआ। क्षमा दुआ। तो थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं क्या? जी, सेक्रेटरी हूँ। महिला एसोसिएशन की सेक्रेटरी होती है मेन से। जी, महिला एसोसिएशन में 3 होते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। हाँ। मेन का मतलब सेक्रेटरी का, ट्रेजरर तो फाइनेंशियल और वो देखते हैं, उससे साथ रहती हैं हम लोगों का। पूरा टीम वर्क रहता है। तो आज कितनी बहनें काम कर रही हैं आपके साथ? हमारे साथ 4-5 बहनें हैं, 2-3 और हैं जो महिला एसोसिएशन की मेंबर्स हैं। हाँ। कुछ मेंबर्स काम करते हैं, कुछ हम लोग साथ में रहते हैं, तो टीम वर्क से ही काम चलता है। हाँ। तो आज का व्यंजन शायद हमने भी चखा था आपका, काफ़ी बढ़िया था। तो ये क्या सब आपने ही यहीं तैयार किया या बाहर? जी, महिला एसोसिएशन की मेंबर्स ही तैयार करते हैं, बाहर से नहीं मंगवाते। कोशिश तो यही रहती है। आपके यहाँ किचन है या अपने? नहीं, किचन नहीं है, अपने यहाँ से ही बना लाते हैं, क्योंकि प्रॉपर यहाँ तो सत्संग हॉल है तो उसमें कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। अच्छा। और ये ओपन एरिया है तो इसलिए कई बार नहीं हो पाता। तो बाकी बहनें निःशुल्क सेवा करके बहुत प्रसन्न रहती होंगी। तो क्या बहनें निःशुल्क सेवा करती हैं। क्या नाम है इनका? आप थोड़ा सा आप दर्शन दे दीजिए। किरण सैनी जी हैं, ये प्रीति सक्सेना है जो हमारी ट्रेजरर। हाँ। कोमल दी, ये माला जी है, माला श्रीवास्तव। अच्छा। ये भी हमारी मेंबर है। और ये कोमल बहन जी, हाँ, ये भी मेंबर है हमारी। और ये बहन जी भी शायद सक्रिय रहती हैं काफ़ी। ये नीलिमा बहन जी है जो कि सत्संग का रख रखाव देखती हैं, सत्संग का नथिंग सिंह। तो आप ही का अंग है एक तरह से। जी, बिल्कुल हमारा ही है। महिला एसोसिएशन की तो मेंबर्स है ही। जो है कि सुरेखा जी अब बात कर रही हैं। बच्चों को भी, लड़कियों को भी तैयार कर रहे हैं कि आगे भविष्य जी, में बिल्कुल। मैंने क्योंकि धीरे धीरे जो है, हाँ जी, अब पिछली मीटिंग में हम लोग कह चुके हैं कि एक सेकंड लाइन अपनी तैयार करिए। हर के साथ एक मेंबर होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सके। उनकी मान लो वो अनुपस्थित रहे तो फिर वो आकर के संभाल लेते जी, और संभाल लेते हैं। अभी हमारे यहाँ 2-3 यूनिट्स का ऐसा हुआ, कुछ थोड़ा मतलब ज़्यादा ओल्ड एज होने की वजह से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई तो दूसरे लोगों ने संभाल लिया है उन यूनिट्स। तो यंग लड़के लड़कियाँ यंग भी होते खासतौर पर हैं, आपको तो लड़कियाँ ही रखनी है। मिडिल एज के जो होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, इसलिए वो लोग ज़रा आगे आ सकते हैं। सेकंड लाइन बहुत ज़रूरी है जी, चाहे वो बच्चों के लेवल पे हो, यूथ पे हो या महिला मेंबर्स के, क्योंकि जब इस तरह से चलेगा तब ये चैन जो है आगे चलेगी, तभी ये काम आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमने सेकंड लाइन इस बार कंपल्सरी किया और नेक्स्ट मीटिंग में कहा कि लेके आए अपने साथ अपने सेकंड मेंबर को भी जरूर लाएं। थैंक यू। राधा स्वामी। राधा स्वामी। एलोरा ब्रांच के एक्टिव मेंबर, पूरा शुभ नाम? मेरा नाम मुकुल सिन्हा है। हाँ जी। और मैं
ब्रांच सेक्रेटरी साहब जैसे आदेश देते हैं वैसे सेवाओं में हम पार्टिसिपेट करते हैं। ये मेडिकल कैंप से जब से लगा है तब से हम सेवा दे रहे हैं और इसकी एक दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है हमारे यहाँ। तो एक दिन पहले से हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। आज बरसात के दिन भी काफ़ी आज पेशेंट आए हैं, काफ़ी व्यवस्था अच्छी मैनेज करी गई है। राधा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को वायरल भी किया करें जिससे आपकी आवाज़ दूर तक पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद। मैं अंत में अब डॉक्टर सत्संगी साहब से और एलोरा ब्रांच के जो वो हैं सेक्रेटरी साहब हैं उनसे मैं एक बात पूछूंगा। एक डॉक्टर हैं आपके यहाँ सिद्धार्थ अग्रवाल, उन्होंने एक सवाल उठाया था कि हम यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगा करके लोग जो पब्लिक आती है वो देखें और जो चीज़ें हम जनरल होती है उनको वाइफरकेट करें, वो समझे मरीज लोग। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? हो तो सकता है, लेकिन ऐसा है कि जो मरीज आता है उसका अटेंशन होता है कि हमको हमारी बीमारी देखी जाए, हमारी जांच करी जाए, शरणाश्रम में आके दिखाना है। और जो डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल वो इंफॉर्मेटिव वीडियो है। हाँ, हर तरह के बीमारियों को तो उसको देखने के लिए टाइम चाहिए। हाँ, ये है कि हमारे सेक्रेटरी साहब चाहें तो अलग से गैदरिंग में उसको दिखा सकते हैं, वो बेनिफिशियल तो होगा। हाँ, लेकिन ये रनिंग भीड़ में ये मरीज भाग रहा है कि हमको यहाँ दिखाना वहाँ दिखाना, तो वो चलता रहेगा कोई ज़्यादा। मेरा विचार यही है। नहीं सर, जैसा आप संकेत देंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो तो मैंने यहाँ की बात नहीं है। उन्होंने वहाँ सभी जगह का सिटी ब्रांच के लिए उन्होंने कहा था कि पब्लिक आती है तो देखे कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। मैंने कहा, उन्होंने खुद ही कहा था कि हम ही खुद वीडियो बना करके डिस्प्ले कर देंगे यदि ये लगाना चाहें तो ब्रांच के लोग। आपने एलोरा ब्रांच के इस शिविर को देखा, कई डॉक्टरों से भी मैंने बात की, डॉक्टर एस के सत्संगी साहब से भी बात की, सेक्रेटरी से भी बात की, वहाँ के वॉलंटियर से भी बात की। कितना सफलतापूर्वक वो लोग काम करते हैं और बड़े इस सेवा को वो बहुत ही महान सेवा के रूप में बताते हैं कि जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसका तो फिर कोई जवाब नहीं। वो इतना आनंदित होता है कि आज हमने ये सेवा की मानव जाति के लिए, और उसमें जो गुरु महाराज का निर्देश होता है पीएस सत्संगी साहब का, उसको ढंग से हम सभी लोग निभा रहे हैं। और इसके लिए उन तमाम लोगों ने शुक्राना भी अदा किया कुल मालिक का कि ये सेवा हमको मिल रही है और हम इसमें सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे बढ़ाएं, लोगों को पता चले कि यहाँ निःशुल्क शिविर लगता है। मैं आरबी सिंह यादव।